खुशामदीद 2025 दुनिया नए साल में दाखिल। दुनिया भर में साल नौ का रंगारंग इस्तकबाल। ऑकलैंड से शुरू होने वाला साल नौ का सफर अमेरिका पहुंच गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर शानदार जश्न। रवायती क्रिस्टल बॉल तकरीब देखने के लिए लाखों लोग जमा हुए। बरतानिया में ड्राई टैम्स के किनारे शानदार आतिशबाजी। लंदन आई पर दिल फरेब लाइट शो, रंगो नूर की बरसात। पेरिस में नए साल का जश्न, दिल फरेब आतिशबाजी। दुबई में भी शानदार आतिशबाजी और लेजर शो। बुर्ज खलीफा रोशनियों में नहा गया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, चीन, ताइवान, फिलिपाइन, सिंगापुर और मकाओ में भी नए साल का जश्न। हांगकांग, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, कतर और शाम में भी नए साल का खैर मकदम। नई उम्मीदें, नई उमंगें लिए नए साल का सूरज तुलू। कौम की मुल्क में अमन और सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। साल का शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर में आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा। आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। शहर शहर फायरवर्क्स ने समा बांध दिया। गवर्नर हाउस कराची में खुसूसी तकरीब। शानदार आतिशबाजी ने माहौल गरमा दिया। बहरिया टाउन कराची में डांसिंग फाउंटेन पर म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया। लेजर लाइट शो ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। कोयटा, सक्खर, हैदराबाद और गुजरावाला में भी शहरियों का खूब हल्ला गुला। मरी में सयाहों का सैलाब उमड़ आया। नए साल की आमद का खूब जश्न मनाया। साल नौ पर सियासी क़यादत का नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआ। आसिफ अली जरदारी ने कहा, उम्मीद है नया साल तरक्की, खुशहाली और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम का साल होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है 2025 का सूरज पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर तुलू हो। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों की कुर्बानियां कौम ताहयात याद रखेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क से गुर्बत, अदम मसावत और जहालत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखना है। सब मिलकर नए साल को पाकिस्तान के लिए तरक्की और उम्मीद का साल बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, दुआ है साल नौ पाकिस्तान के लिए खुशी और खुशहाली की नवीद हो। अवाम की खिदमत, हिफाजत और तरक्की के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नया साल सूबे में सरमायाकारी का साल होगा। माहौल दोस्त इक़दामात को फरोग देंगे, रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। नए साल पर पेट्रोल के नए दाम। एलपीजी सस्ती, पेट्रोल 56 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 252 रुपए 66 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 96 पैसे महंगा 258 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर एलपीजी 4 रुपए सस्ती कर दी गई। फी किलो कीमत 250 रुपए हो गई। जनवरी 2025 के लिए नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साल नौ के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 1,16,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1522 पॉइंट्स से इजाफा। इंडेक्स 1,16,650 की सतह पर ट्रेड। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बारिश बरसाने वाली हवाएं आज पाकिस्तान में दाखिल होंगी। मुल्क के बालाई और मगरबी इलाकों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। लेह में पारा -11, स्कर्दुर गोपस में -9 रिकॉर्ड। गिलगित में -7, अस्तौर हुंजा में -5 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवेज के कई सेक्शन बंद रखने के बाद खोल दिए गए। नादरा का बड़ा इकदाम। पहली बार खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बेफॉर्म मुतारिफ कराने का फैसला। बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। खुसूसी बेफॉर्म का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, इन इकदामात से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड, गैर कानूनी पासपोर्ट के हुसूल और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम के तदारुक में मदद मिलेगी। कुरम में अमन का मसला 50 बरस से है। मामला हल के करीब है, हम ही हल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, सूबे में अमन बहाल करना मेरा काम और मैं करूंगा। अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, इनके पास अवामी ताकत नहीं, ये आवाम के पास नहीं जा सकते। कराची में मजहबी जमातों के मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी। सड़कों की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। अबुल हसन इस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, कामरान चौरंगी ट्रैफिक के लिए बंद। नुमाइश चौरंगी और वाटर पंप पांचोली पर धरना जारी। गुलबाई, पराचा चौक, शाहरा और औरंगी टाउन पौने 5 नंबर पर भी धरना। सड़कें बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। गुज़श्ता रोज मलीर में मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम का मुकदमा थाना सऊदाबाद में दर्ज। जब 2023 में पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था, अगर आप जानते हैं कि IMF के प्रोग्राम को ना होने के लिए खतूत लिखे गए थे IMF को कि ये प्रोग्राम ना किया जाए। पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना तो टैक्सेस है उनको कम करना होगा। अगर मेरा बस चले तो मैं 10-15% अक्रॉस द बोर्ड आज टैक्स कम कर दूं तमाम पाकिस्तान में, ताकि चोरी भी कम और एफिशिएंसी भी ज्यादा है।
हुकूमत और इदारों का ऐसा तावन सारी जिंदगी नहीं देखा। बड़े वसवसे हैं पर दुआ है ताक़यामत शराकत जारी रहे। वज़ीर आज़म का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा मेशत की तरक्की सियासी इस्तेकाम के साथ जुड़ी है। माजी की गलतियों से सीखकर हमें इत्तेहाद, यकजहती और यकसुई के साथ आगे बढ़ना है। असम्बली फ्लोर पर मिसाक मेशत की पेशकश हकारत से ठुकरा दी गई। आज भी इसके लिए बैठ जाएं तो आधे मसले हल हो जाएंगे। हुकूमत की रेकोडिक मंसूबे पर सऊदी अरब के साथ डील की तरदीद। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक कहते हैं सऊदी अरब से कोई डील नहीं हुई, तहम मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज से जारी हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले रेकोडिक पर डील 2025 में होने का कभी इम्कान है। वफाकी वज़ीर की डील की काबीना से मंजूरी की भी तरदीद। कहा डील को देखने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। नए साल की आमद बैरिस्टर सैफ ने केपी हुकूमत की कारकर्दगी गिनवा दी। कहते हैं मार्च से दिसंबर तक 7,89,721 मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया गया। अब तक सेहत कार्ड की मद में 20 अरब रुपए खर्च किए जा चुके। सूबे में लाइफ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू किया गया। 60 साल से कम उम्र में वफात पाने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख दिए जाएंगे। 60 साल से ज्यादा उम्र पर वफात पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। रमजान में 7 अरब रुपए से ज्यादा पैकेज दिया गया। 7,28,000 से ज्यादा खानदान मुस्तफीद हुए। भारतीय बिजनेस टाइकून सज्जन जिंदल की अहलिया के साथ अचानक पाकिस्तान आमद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पोते की शादी पर मुबारकबाद दी। चंद घंटे लाहौर रुकने के बाद वापस चले गए। हुकूमत ने मोटरवे और हाईवे के लिए टोल टैक्स फिर बढ़ा दिया। M1 पर कार का टैक्स 460 से 500 रुपए कर दिया गया। M3 पर कार का टोल टैक्स 650 से 700 रुपए, M4 पर 850 से बढ़ाकर 950 रुपए हो गया। M5 पर कार के लिए टैक्स 1050 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। M14 और E35 पर भी टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। नया टैक्स 5 जनवरी से वसूल किया जाएगा। बेजा गुस्सा, लड़ाई और जारहाना रवैया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेटर्स का दुनिया भर में मजाक। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी भारतीय स्टार्स को आड़े हाथों लिया। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के फैसले पर भी तनकीद। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने रोहित शर्मा को रोतू कप्तान करार दे दिया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के आखिरी रोज रोहित शर्मा को अखबार ने फ्रंट पर जगह देते हुए तस्दीक का निशाना बनाया।